अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, मुर्गी के गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। फ़ी किलो गोश्त 15 रुपये कमी से 453 रुपये की सतह पर आ गया। जिंदा ब्रायलर के निर्ख में 10 रुपये कमी की गई। दूसरी जानिब अंडों की कीमत में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। 1 रुपया इजाफे से फ़ी दर्जन अंडों की कीमत 350 रुपये हो गई। होल सेल मार्केट में अंडों की पेटी 10,380 रुपये की फरोख्त की जा रही है। आपको इस हवाले से यहां पर अपडेट करें कि अंडों की रेट जो है वो बढ़ चुके हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद जो अपडेट है वो लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नसनामे जारी किए गए हैं जिसमें ब्रायलर और फार्मी अंडों की कीमतों का तयन किया जाता है, तो आज ब्रायलर की कीमत में 15 रुपये फी किलो तक कमी की गई है। मुर्गी का गोश्त जो है वो 468 रुपये फी किलो से कम करके 453 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। और जिंदा ब्रायलर की कीमत में 10 रुपए की कमी की गई है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का आज 285 रुपये, जबकि होल सेल जिंदा ब्रायलर या सप्लाई रेट जो है 299 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर की कीमत 313 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई और कीमतों में कमी की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि परचून बाजारों में जो ब्रायलर गोश्त है उसकी सेल जो है वो कम हो चुकी है, डिमांड कम हो चुकी है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में जो है ये बेहतरी आई है और कीमतें जो है वो कम आज की गई हैं 15 रुपये फी किलो तक। ताहम अंडों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है और अंडों की डिमांड बढ़ने के बावजूद सप्लाई नहीं बढ़ाई जा रही, जिसकी वजह से अंडे रोजाना की बुनियाद पर महंगे किए जा रहे हैं। आज अंडों की कीमत में मजीद 1 रुपये का इजाफा किया गया है और 350 रुपये यानी 350 रुपये फी दर्जन की सतह पर अंडे जो है वो आज सरकारी रिलीज में मुकर्रर कर दिए गए। होल सेल मार्केट में अंडों की पेटी जो है वो 10,380 रुपये की मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में जो अंडे हैं वो ब्लैक में फरोख्त किए जा रहे हैं और फी अंडा जो है वो 32 से 35 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है और फी दर्जन कीमत जो शहरियों से वसूल की जा रही है वो 360 से 370 रुपये फी दर्जन है। और शहरियों का इस हवाले से ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतों में कमी हुई है तो अंडों की कीमतों में अब इजाफा जो है वो देखने को मिला और इंतजामिया मासवाए सरकारी नसनामों के इजरा के कोई कंट्रोल नहीं कर रही, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की बुनियाद पर सरकारी रेट लिस्ट बनाई जाती है, लेकिन इस डिमांड एंड सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। जी अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मुर्गी के गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। फ़ी किलो गोश्त 15 रुपये कमी से 453 रुपये की सतह पर आ गया। जिंदा ब्रायलर के निर्ख में 10 रुपये कमी की गई। दूसरी जानिब अंडे की कीमत में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। बागों का शहर फिर आलूदगी के शहर में तब्दील। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 198 तक पहुंच गया। आज कम से कम दर्जा हरारत 10 रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। मौसम की मज़ीद सूरत हाल जानते हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल, शहर लाहौर में मौसम की सूरत हाल इस तरह से है कि हवा के अंदर जो है वो ठंडक का एहसास जो है वो शिद्दत पकड़ता जा रहा है। मौसम में सर्दी की लहर है वो शदीद होती जा रही है। दर्जा हरारत भी जो है वो कम से कम अगर बात करें उसकी तो कम से कम दर्जा हरारत शहर लाहौर का 10 डिग्री, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है तकरीबन 26 डिग्री तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। और क्योंकि खुश्क सर्दी पड़ रही है, मौसम में फ्लक्चुएशन काफ़ी है, तो जो मौसमी अमराज हैं वो काफ़ी हमें जो शहरों के अंदर जो है वो अपनी जड़ें मजबूत करते नज़र आते हैं। ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार, इस तरह के जो मौसमी अमराज हैं उससे काफ़ी शहरी इफेक्ट होते नज़र आते हैं। तो कोशिश करें हदायत पर लाजमी अमल पर रहो। अगर हम बात करें स्मॉग की, तो स्मॉग की शरह शहर लाहौर में कतरे बेहतर रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर लाहौर का जो 198 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि बहुत बेहतर है गुज़िश्ता एक माह की निस्बत। तो लेकिन इसके बावजूद भी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सर्दी है और खुश्क सर्दी है, तो कोशिश करें कि अपने पहनावों का ख्याल रखें, खुराक का लाजमी तौर पर ख्याल रखें, वाटर इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि सर्दी के मौसम में लोग जो है पानी की मिकदार जो है वो कम कर लेते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के अमराज जो है उसका शिकार होते हैं। तो कोशिश करें वाटर इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें, सेहत का ख्याल रखें, पहनावों का ख्याल रखें, ताकि बदलते मौसम के असरात जो है इससे शहरी महफूज रह सकें। जी
मुबीन हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक से मुतालिक केस पर समाअत। मौसम सरमा की तातीलात के बाद अदालती हुक्म पर अमल न करने वाले स्कूलों को काम करने की इजाज़त नहीं होगी। अदालत ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल अबूरी तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक केस पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने इंसदाद स्मोक के लिए मौसर इकदामात न करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि मौसम सरमा की तातीलात के बाद अदालती हुक्म पर अमल न करने वाले स्कूलों को काम करने की इजाज़त नहीं होगी। अदालत ने हिदायत की कि बड़ी गाड़ियों का बाकायदगी के साथ मुआयना किया जाए और डाटे के लिए एक पॉलिसी तरतीब दी जाए। अदालत ने करार दिया कि PHA लाहौर में कोनोकार्पस नामी पौधे की शजरकारी बंद करके उसके दरख्त उखाड़ दे। कोनोकार्पस नामी पौधे की जगह देसी दरख्त लगाए जाएं। अदालती फैसले में मजीद कहा गया कि महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक स्टोन क्रशिंग पर मुकम्मल पाबंदी है और कोई भी मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर NOC जारी नहीं करेगा। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा फरमाई। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि लाहौर में पहली बार वज़ीर आला पंजाब मॉडल रेहड़ी मनसूबा मुतारिफ करवा दिया गया। चेयरमैन मॉडल बाजार अफजल खोखर और DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने इफ्तिताह किया। इब्तदाई तौर पर शादमान पॉइंट पर 100 मॉडल रेहड़ियाँ तकसीम की गईं। पहले फेज़ में 15 करोड़ की लागत से 1000 रेहड़ियाँ दी जाएंगी। इमरान अकबर रिपोर्ट करेंगे। लाहौर में पहली बार वज़ीर आला पंजाब मॉडल रेडी मंसूबा मुतारिफ कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर शादमान पॉइंट पर 100 मॉडल रेडियाँ तकसीम की गई हैं। एक मॉडल रेडी पर 1,47,000 रुपए लागत आई है। तमाम बाजारों में मॉडल रेडियाँ मुफ्त तकसीम की जाएंगी। सर्विस रोड शादरा, शादमान, पीर मकी, आउटफॉल रोड पर मॉडल रेडी बाजार लगेंगे। खाड़क नाला, मुल्तान रोड, ठोकर, रायविन रोड, भट्टी चौक में भी बाजार लगेगा। ग्रीन टाउन, कच्चा जेल रोड, गजुमता, फिरोजपुर रोड पर बाजार सजाए जाएंगे। मक्का कॉलोनी, पीको रोड, हरबंसपुरा, लालपुल, इशफाक चौक पर बाजार फाल होंगे। कोआप स्टोर, बेगमपुरा और दरोगा वाला चौक में भी बाजार लगेंगे। चेयरमैन मॉडल बाजार अफजल खोखर का कहना है कि मॉडल रेडी से रोजगार मिलेगा। वो लोग जिनके पास रोजगार नहीं, जिनके पास रेडी तक नहीं थी, आज उनको मॉडल कार्ड दी गई है। आपके सामने है, ये CM पंजाब का जो है विजन है, उसके मुताबिक हमने काम किया है। DC सैयद मूसा रजा का कहना है कि इन बाजारों से गिना फरोशी कंट्रोल होगी। पहले फेज में 19 मुकामात पर 1000 रेडियां लगाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मॉडल रेडी को बार कोड भी इशू किया गया है। गिना फरोशी की बात कर रहे हैं। अब ये जो रेडी बाजार है, इसे हम खुद गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, या हमने इनको ओनर बनाया है, लेकिन इसकी कस्टडी जो है MCL के पास रहेगी। हमारे बंदे रहेंगे, इधर खड़े रहेंगे, जिसकी वजह से जो हमारी प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं उनके लिए काम आसान हो जाए और लोगों को जो नोटिफाइड रेट्स हैं उस पे चीज़ें मिलेगी। चेयरमैन मॉडल बाजार डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा के हमरा 19 मुकामात पर रेडी बाजार फाल कराएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं स्टॉक मार्केट की बुलंदी और तेज़ी समेत हर तारीखी काम, हर रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून के दौर में होता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग एक्टिविटी मार्केट का दर्जा हासिल कर चुकी है। सरमायाकारों का एतमाद दलील है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। हसन रजा रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के 1 लाख पॉइंट्स की तारीखी हद अबूर करने पर वज़ीर आला मरियम नवाज का इजहार तशक्कुर। उनका कहना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी मार्केट का दर्जा हासिल कर चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज नई तारीख रकम हुई। स्टॉक मार्केट की बुलंदी और तेजी समेत हर तारीखी काम, हर रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून के दौर में होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी मुआशी टीम को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। मरियम नवाज ने कहा स्टॉक मार्केट का 1 लाख पॉइंट अबूर करना आलमी सतह पर पाकिस्तान की मईशत पर बढ़ते हुए एतमाद का वाज़ेह सबूत है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मुल्क ने न सिर्फ इस्तेहकाम हासिल किया बल्कि तरक्की की राह पर गामजन है। स्टॉक मार्केट का ये रिकॉर्ड सरमायाकारों के गैर मुतज़लज़ल एतमाद और हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों का नतीजा है। सरमायाकारों का एतमाद दलील है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मजीद कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पॉलिसियां बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश साबित हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने स्टॉक मार्केट में सियासी नारे नहीं लगवाए बल्कि मुअस्सर पॉलिसी से 1 लाख पॉइंट्स अबूर कराया। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला मरियम नवाज का डिजिटल पंजाब विजन। नवाज शरीफ ITCT में चीन के इश्तिराक से पहला फोर्टियर डेटा सेंटर बनेगा। चीन, इंग्लैंड और दीगर ममालिक की यूनिवर्सिटियां भी ITCT में कैंपस कायम करेंगी। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए।
वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। नवाज शरीफ IT सिटी में चीन के इश्तराक से पहला फोर्टियर डाटा सेंटर बनेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फोर्टियर डाटा सेंटर के क़याम की मंजूरी दे दी। चीन, इंग्लैंड और दीगर ममालिक की यूनिवर्सिटियाँ नवाज शरीफ IT सिटी में कैंप्स बनाएंगी। IT सिटी में बाई फैंग इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन का कैंप्स कायम होगा। बकिंगम शायर यूनिवर्सिटी और इंपीरियल कॉलेज लंदन भी IT सिटी में कैंप्स कायम करने को तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने CBD को मजीद आलमी यूनिवर्सिटी कैंप्स के क़याम का टास्क दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की नवाज शरीफ IT सिटी ट्विन टावर्स की जल्द अज जल्द तकमील की हिदायत। नवाज शरीफ IT सिटी में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के इश्तराक से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी भी कायम की जाएगी। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं आए रोज़ वज़ीर आला KPK लश्कर के साथ विफाक पर चढ़ाई करते हैं। ये सिर्फ मुल्क को ख़राब करने आते हैं, फिर फरार हो जाते हैं। PTI को इलेक्शन पर एतराज़ है तो ट्रिब्यूनल में पेश हों। बड़ी मुश्किल से इत्तेहादी हुकूमत की वजह से मईशत बेहतर हुई है। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने गवर्नर हाउस में अक़लीती बरादरी में रिक्शों की तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 100 रिक्शे मसीही बरादरी को दिए हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अपने लोगों को इज्जत देती है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान बोले, PTI पार्लियामेंट में बात करे, मसले का हल डायलॉग है। लाहौर से PTI की कोई क़यादत नहीं निकली। हुकूमत को कंटेनर्स नहीं लगाने चाहिए थे। बड़ी मुश्किल से इत्तेहादी हुकूमत की वजह से मईशत बेहतर हुई है। डायलॉग से अपने मसले को हल करें। ये जो तरीका आपने शुरू किया हुआ है, इससे ना आपको फ़ायदा है और पाकिस्तान का नुकसान तो है ही है। लाहौर पूरे में कोई लीडर नहीं निकला, किसी ने बाहर आके एहतजाज नहीं किया और हमने जो कंटेनर लगा दिए, मेरा ख्याल है उसकी ज़रूरत नहीं थी। आवाम को हमें सहूलत देनी चाहिए थी और हमारी फोर्सेस में इतना तकड़ापन और इतना असर होना चाहिए था कि अगर कहीं पे 5-10 बंदे को निकले तो वो उनको रोक सकें। उनके लिए कंटेनरों की ज़रूरत नहीं थी। इस चीज़ को भी रिविजिट करना बहुत ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने भी तकरीब से खिताब किया। कैमरामैन फैसल खान के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से लाहौर के 3200 सहाफ़ियों को प्लॉट्स देने में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर इत्तिलात अज़मा बुखारी कहती हैं जल्द अलॉटमेंट फॉर्म्स का इजरा कर दिया जाएगा। प्लॉट्स तरीक़ाकार के मुताबिक मेरिट पर मिलेंगे। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। वजारत इत्तलात पंजाब और रोडा के दरमियान अराजी की मुंतकली के MOU पर दस्तखत हो गए। सेक्रेटरी इत्तलात ताहिर रजा हमदानी और CEO रोडा इमरान अमीन ने दस्तखत किए। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी, सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, डिप्टी MD जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन सलीम सागर और कर्नल रिटायर्ड आबिद भी इस मौके पर मौजूद थे। तरीके के मुताबिक आइंदा चंद रोज में इश्तिहार जारी होगा। लाहौर प्रेस क्लब के कौंसिल मेंबर्स को फार्म प्रेस क्लब से, जबकि नॉन कौंसिल मेंबर सहाफियों को DGPR से फॉर्म मिलेंगे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना था आइंदा चंद रोज में जर्नलिस्ट हाउसिंग स्कीम फेज 2 का प्रोसेस मुकम्मल कर दिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज लाहौर के 3200 सहाफियों को अपना घर फराहम करने का वादा पूरा करने जा रही हैं और पंजाब की तारीख में पहली बार 3200 सहाफियों को प्लॉट्स मिलने जा रहे हैं। अज़मा बुखारी ने कहा तमाम सहाफियों को मेरिट की बुनियाद पर प्लॉट्स मिलेंगे। इस मामले में किसी की सिफारिश काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सहाफी कॉलोनी फेज 1 और F ब्लॉक का मसला भी हल कर दिया गया है। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। फैसल चौक में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम। CTO का कहना था रात के वक्त खुसूसन फॉग के पेश नज़र सेफ्टी मुहिम शुरू की गई है। मोटरसाइकिल सवारों को बैक लाइट्स, इंडिकेटर्स और साइड व्यू मिरर्स ठीक करके दिए गए। ज़ैन अली की रिपोर्ट देखिए। बेखबर मोटरसाइकिल सवारों के लिए ट्रैफिक पुलिस की फैसल चौक में आगाही मुहिम। गाड़ियों, मोटरसाइकिलों की बैक लाइट्स, इंडिकेटर्स और साइड व्यू मिरर्स को चेक किया गया। कई शहरियों को मौका पर ही ठीक करके और नए इंडिकेटर्स लगाकर भी दिए गए। CTO अमारा अतहर ने फैसल चौक से आगाही मुहिम का आगाज किया। CTO अमारा अतहर का कहना है कि मोटरसाइकिल्स में बैक लाइट, साइड मिरर्स और इंडिकेटर्स के ना होने से हादसात में इजाफा होता है। हादसा से बचाव के लिए इन तीनों चीजों का होना लाजमी है। रात के औकात में स्मोक की वजह से हादसा ज्यादा होते हैं। मोटरसाइकिल सवार जो हैं हमारे पास तकरीबन हमारी लाहौर की ट्रैफिक का 60% हैं। आप भी देखते होंगे बहुत ज़्यादा हमारे पास मोटरसाइकिल्स ऐसी सड़क पे नज़र आती हैं जिनकी बैक लाइट्स मौजूद नहीं होती, जिनके इंडिकेटर्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे होते। अपनी मोटरसाइकिल के अंदर जब तक बैक लाइट नहीं होती, इंडिकेटर्स नहीं होते, उनके साइड मिरर्स नहीं होते, उसको वो जब रोड पे लेके आ रहे हैं तो वो अपने साथ भी गलत कर रहे हैं और बाकी रोड यूजर्स के साथ भी गलत कर रहे हैं। CTO लाहौर का मजीद कहना था कि मोटरसाइकिल को सड़क पर लाने से पहले शहरी बैक लाइट, इंडिकेटर्स और साइड मिरर्स को जरूर चेक करें। कैमरामैन साजिद के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़।